सवाल सबसे है और सवाल इसलिए उठा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि सबकी जन्म कुंडली मेरे पास है, जन्म पत्री मेरे पास है। सवाल फिर ये उठता है कि आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप वाकई में किसी तरह का कोई एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ बात प्रधानमंत्री या बीजेपी तक सीमित नहीं हो जाती है, फिर ये बात अक्रॉस पार्टीज पहुंच जाती है। इसलिए क्योंकि सब जगह से दागी नेताओं के, सब जगह से दागी उम्मीदवारों के यहां पर खड़े होने के, चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। हमारे पास बकायदा यहां पर पूरे की पूरी फहरिस्त है। रामचंद्रन जी, बात यह है कि सबके पास जन्म कुंडली मौजूद है, हर पार्टी के पास जन्म पत्री, सारे के सारे अपराधियों की, बदमाशों की, भ्रष्टाचारियों की कुंडली मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये सब सांप की तरह उस पर कुंडली मारकर बैठते हैं। हमारा काम बनता तो फिर भाड़ में जाए जनता। ये देखिए सर, बीजेपी 40%, 73 में से 29 जो उम्मीदवार है आपराधिक केस है। बीएसपी 38%, 73 में से 28 उम्मीदवार आपराधिक केस। समाजवादी पार्टी 29%, 51 में से 15 उम्मीदवार उनके आपराधिक केस उन पर दर्ज है। कांग्रेस के 25%, 24 में से 6 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। और गंभीर आपराधिक केस वाले नेता में बीएसपी टॉप पर है, 36%, 73 में से 26 उम्मीदवार जो है उनके पास गंभीर आपराधिक केस है। बीजेपी में 73 में से 22 उम्मीदवार जिन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज है। समाजवादी पार्टी में से 51 में से 13 उम्मीदवारों पर सीरियस ये जो आपराधिक केसेस है। और आरएलडी में 26% है, 57 में से 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर। नहीं रुबैना जी, मेरे ख्याल में there is not much to choose among all these political parties। जैसे आपने अभी आंकड़े रखे हैं, हर पार्टी में 25% से 30% तक अपराधी हैं और गंभीर अपराधी कुछ मेरे ख्याल में परसेंटेजेस में कम होंगे ज़रूर, पर हैं ज़रूर हर राजनीतिक दल में। मेरे ख्याल में इसके बिना उनका चारा भी नहीं है इन राज्यों में, क्योंकि ये जितने अपराधी हैं इनकी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन सर्टन पॉकेट्स इतनी हैं कि यहाँ तो अपराधी जेल में सेंटेंस सर्व कर रहा है और जेल में रहते रहते वो इलेक्ट होके आ भी जाता है विधानसभा को। इस पे तो कोई आप रोक लगा नहीं सकते। देखिए मेरा मानना दूसरा है, झूठी बातें क्यों कि हम स्वच्छ छवि देखते हैं, हम उनका किरदार देखते हैं, उनका इकबाल देखते हैं। ये इनकी अपनी कंपल्शन है। डकैत भी मिल जाए तो फिर तो आप ले लेंगे अगर उसका दबदबा है तो। अगर वो डकैत इलेक्शन जीत जाएगा तो देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर वो डकैत इलेक्शन हार जाता है तब दिक्कत आती है। नहीं, देखिए ये आपको एक दूसरी नजरिया से देखना पड़ेगा कि हर राजनीतिक दल की ऐसी एक कंपल्शन क्यों उभर के आई है। डॉक्टर पात्रा, शुरुआत आपसे करती हूँ। कंपल्शन क्यों आई है सर? स्वाभाविक रूप से हमने मोहम्मद शहाबुद्दीन के केस नहीं, बिल्कुल कंपल्शन नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा कि बिहार में भी हमने मोहम्मद शहाबुद्दीन के केस को अभी हाल फिलहाल में देखा है। और जैसे कि अभी रामचंद्रन जी वरिष्ठ हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जेल के अंदर से भी सिंडिकेट मैनेज होता है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी लखनऊ में जो पिता पुत्र हत्याकांड हुआ है, श्रवण साहू हत्याकांड, उसमें जेल से ही सब कुछ मैनेज हो रहा था। कल भी आप देखिए बिजनौर में जिस प्रकार से एक पिता पुत्र को मार दिया गया है, यह भी अपने आप में बड़ा खेद का विषय है। अरे सर, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना डॉक्टर पात्रा, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। यू आर टॉपिंग द लिस्ट, आप एकदम अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। ये आंकड़े हैं मेरे पास। देखिए स्वाभाविक है, जब हम ऑपोजिशन में हैं सबसे ज्यादा केस तो ये हमारे नेताओं पर ही लगाएंगे, सबसे ज्यादा फॉल्स केसेस ये हमारे नेताओं पर ही लगाएंगे। और कल जिस पिता पुत्र को मारा है वो बीजेपी के सदस्य थे बिजनौर में, ये तो मार भी दे रहे हैं। केस तो लगाना दूर की बात है, ये हत्या भी कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार की इनकी मानसिकता गंभीर आपराधिक केस समझते हैं, गंभीर आपराधिक केस समझते हैं डॉक्टर पात्रा आप? ये कोर्ट के सामने है, समझते हैं ना डॉक्टर पात्रा? आपने कांग्रेस से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल समझता हूं। और मैंने अभी आपने यही सवाल जब कांग्रेस से पूछा तो उन्होंने कहा हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट उनको अगर नहीं चुनाव लड़ाने देगी, डिस्क्वालीफाई कर देगी तो हम सम्मान करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमने तो चिट्ठी भी लिखा था। मगर मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, अभी बीएसपी के नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश बदहाली में है, गरीबी में है और गुर्बत में है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ दोनों से, संजय जी से भी और भदौरिया साहब से भी, गरीबी, गुर्बत और परेशानी में उत्तर प्रदेश है तो आप ही लोग तो 10 साल अभी
5-5 साल करके आप ही लोग तो थे वहां। जवाब दीजिए 27 सुधींद्र साल यूपी भदौरिया जी, बिहार। जवाब दीजिए। तो आज आपको बताना भी तो होगा। अपराधी कि नेताओं आप के गरीबी, सहारे आप अपराध गुर्बत से मुक्त क्यों नहीं यूपी निकाल कैसे पाए कर उत्तर पाएंगे प्रदेश सर, को? जब 15 उम्मीदवार मर्डर के आरोपी हैं, 42 उम्मीदवार हत्या की कोशिश के आरोपी है, 5 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी है, 2 उम्मीदवार फिरौती के लिए अपहरण के आरोपी है, और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो अपराध मुक्त यूपी करेंगे? कैसे? ये देखिए, दो बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने बहस पर रखे हुए हैं। एक तो अपराध के खिलाफ और दूसरा ये जो मौजूदा चुनाव किन विषयों पे होना चाहिए। मैं दोनों पर उत्तर ये देना चाहता हूं कि अगर आपको वास्तव में इस देश के अंदर राजनीति में सफाई लानी है तो इसमें पहली कोशिश होनी चाहिए। और ये 70 वर्ष से अलग अलग सरकारें रही हैं, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है और बीजेपी की भी केंद्र में सरकार रही है। तारकुंडे कमीशन से लेके आज तक तमाम सिफारिशें भी दी गई हैं, पर कोई भी चुनाव सुधार नहीं करना चाहता है। जब ये पक्ष में रहते हैं केंद्र में तब ये बहुत बड़ी बातें करते हैं, पर ये चुनाव में सुधार इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सुधींद्र इसी भदौरिया तरह के साहब, नियमों का ये आपने क्या कदम उठा दिया? आपने क्या, आप अपने लेवल पर क्या कर पाए हैं सुधींद्र साहब? ये पहले चरण में गंभीर आपराधिक केस के नेताओं में सर, सुनिए एक सेकेंड। गंभीर अपराध तो देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता बीएसपी टॉप कर रही है 36%, 73 उम्मीदवारों में से आपके 26 उम्मीदवारों के खिलाफ केस दर्ज है। जी मेरी बात सुनेंगे? अरे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ अंसारी को कंप्लेन कर देंगे। जब शासन में थी बॉम्ब केस लगाया गया, तो बॉम्ब केस लगाया गया मेरे जैसे कार्यकर्ता के खिलाफ। बताइए संजय जी, बॉम्ब केस लगा दिया आपने, इसलिए लगाया गया ये था। बेसिकली फॉल्स केसेस हैं। ये लोग जो है इसका दुरुपयोग करते हैं। हाँ, ये मतलब इसलिए ये सारे लोग दूसरों की पार्टियों हमारे का विपक्षी लोगों असल पर केस इस तरह है, के हमारी आरोप लगा पार्टियों का देते हैं। फॉल्स केस है।